हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। ये चैप्टर डील करता है विथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या है इसका? मतलब है इसका कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, लेकिन ये फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म होने चाहिए, होते भी हैं। कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म होते हैं तभी तो हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। कैसे होता है ये? हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है? हमारी बॉडी के फंक्शंस एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? दिस कोऑर्डिनेशन, दिस कंट्रोल इज डन बाय टू सिस्टम्स, जिसमें से एक सिस्टम को हम बोलते हैं न्यूरल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम या कंट्रोल, सॉरी, या एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का न्यूरल कंट्रोल। उसके बाद हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है। व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन? आप देखिए, मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस बिल्कुल यहाँ पर पेस्ट करी हैं। वही लाइंस को मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन, इट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। अभी मैंने कहा हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इन फंक्शंस को कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने से ही हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है। हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एम आई क्लियर जी? यस। देन हमारे इस पेज का दूसरा लाइन आप यहां देख लीजिए। एनसीईआरटी के लाइंस हैं, इसलिए मैं इनको बार बार पढ़ रहा हूं। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी के एक, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करना मतलब, अगर एक ऑर्गन को कोई नीड चाहिए तो दूसरा, एक और एक ऑर्गन को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो दूसरा ऑर्गन वो प्रोवाइड करे, इसको कॉम्प्लीमेंट करना बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में लिखी है, बिल्कुल देखिए। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने के वक्त हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड इंक्रीज होती है। हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी डिमांड को, ज्यादा एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा होती है। राइट। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने से व्हाट हैपेंस? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। राइट। मसल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचता है, मसल्स तक ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हार्ट बीट इंक्रीज होने से ब्लड सर्कुलेशन फास्टर होगा टुवर्ड्स द मसल्स, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इससे मसल्स के अंदर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन पहुंचेगा किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, माने ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा आना चाहिए, मतलब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी, तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो टुवर्ड द मसल्स इंक्रीज होगा। एंड तब जाके एनर्जी की डिमांड पूरी हो जाएगी, जिससे इंसान फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारे मसल्स, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या वास्कुलर सिस्टम एंड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। There is a coordination of muscles, muscular activity plus vascular system and respiratory system। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब जाके मसल्स के अंदर एनर्जी डिमांड पूरी हो रही है एंड मसल्स के थ्रू हम फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहे हैं।
अब आगे देखिए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप करेंगे, हम फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देंगे, फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, तब क्या होगा? नर्व्स की एक्टिविटीज, लंग्स की एक्टिविटीज, हार्ट की एक्टिविटी, बाकी सारे ऑर्गन्स की एक्टिविटीज अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएंगी। इज इट? इसीलिए हम बोलते हैं मसल्स की फंक्शन, लंग्स की फंक्शन, हार्ट, ब्लड वेसल्स की फंक्शन, किडनी और बाकी सारे ऑर्गन्स की फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होती हैं व्हाइल परफॉर्मिंग अ फिजिकल एक्सरसाइज। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। सो जब भी हमारी बॉडी में कोई नई सिचुएशन खड़ी होती है, उस नई सिचुएशन से बॉडी के अंदर एनर्जी डिमांड इंक्रीज होती है। एनर्जी डिमांड इंक्रीज होने से ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज होती है, तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि एनर्जी सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई, एनर्जी डिमांड और ऑक्सीजन डिमांड को पूरा किया जाए। राइट? It is a clear case of, clear example of how different organs and organ systems of the body are coordinated together to perform a balanced function. Okay, अब चलते हैं थोड़ा आगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, वही मैं बता रहा हूँ। हमारी बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम है, ये ज्वाइंटली काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स की बात हो रही है, एंड न्यूरल सिस्टम में अभी बता ही रहा हूं आपको। तो बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके काम करते हैं, एंड दे इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स ताकि फंक्शंस बॉडी की एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में परफॉर्म हो जाए। ओके, अब इस चैप्टर में हम फिलहाल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाले। हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखिए, न्यूरल सिस्टम क्या चीज है? हियर वी विल सी। न्यूरल सिस्टम, it provides a network, organized network of pain point to point connections for quick coordination. न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्विक होती है क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन में पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होती है थ्रू स्पेशल सेल्स। द सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन करता है थ्रू केमिकल्स, द केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूरल सिस्टम हम में भी होता है, बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स, लोअर एनिमल्स भी हैं, हायर एनिमल्स भी हैं। लोअर एनिमल्स मतलब लोअर इनवर्टेब्रेट फाइला, हायर एनिमल्स मतलब वर्टेब्रेट फाइला। तो जो न्यूरल सिस्टम है, सारे एनिमल्स में ये बना होता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का। द सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स। यस, द न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, चाहे वो लोअर एनिमल्स हो या हायर एनिमल्स हो। ये न्यूरॉन्स की एक खासियत होती है, इनकी क्वालिटी होती है। न्यूरॉन्स एक तो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं बाहर से आने वाले स्टिमुलस को। अब ये स्टिमुलस क्या है? एक एनिमल के सराउंडिंग में कोई भी चेंज, एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स, इट कैन बी अ चेंज इन एनवायरमेंट, environmental temperature, it can be change in pressure, it can be change in climatic conditions। किसी भी टाइप का चेंज अगर एनवायरमेंट में हो रहा है, वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बनता है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है बाय मींस ऑफ न्यूरॉन्स। इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है न्यूरॉन, देन इस स्टिमुलस को ट्रांसमिट करता है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांसमिशन भी न्यूरॉन्स के ही थ्रू होता है। तो न्यूरॉन जो है हमारा, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में तीन काम करते हैं। क्या? एक, ये स्टिमुलस को रिसीव भी करते हैं, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट भी करते हैं, पहचानते भी हैं, और ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट भी करते हैं। तो न्यूरॉन्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम।
अब न्यूरल सिस्टम लोअर इनवर्टेब्रेट्स में बहुत सिंपल होता है एंड हायर वर्टेब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पर हमने कुछ लोअर इनवर्टेब्रेट्स की बात की है, थोड़ा सा आप देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए आप। लोअर इनवर्टेब्रेट्स में हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है हाइड्रा का। हाइड्रा एक लोअर इनवर्टेब्रेट है, इट बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम नाइडेरिया। इसका अगर न्यूरल सिस्टम देखें तो इसका न्यूरल सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर हाइड्रा से पहले तो स्पॉन्जेस आते हैं, स्पॉन्जेस के न्यूरल सिस्टम के बारे में क्यों नहीं बात की? स्पॉन्जेस के न्यूरल सिस्टम के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि स्पॉन्जेस में न्यूरल सिस्टम होता ही नहीं। हाँ, सीलेंट्रेट्स, नाइडेरियंस, हाइड्रा, इनमें न्यूरल सिस्टम होता है, बट न्यूरल सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है एंड दिस सिंपल टाइप ऑफ न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। थोड़ा सा आप ऊपर चलिए फाइलम में, थोड़े से हायर इनवर्टेब्रेट्स की बात करते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी इनवर्टेब्रेट्स हैं, इनमें भी वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है, ये नॉन कॉर्डेट्स हैं हाइड्रा की तरह। इंसेक्ट्स आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास है क्लास इंसेक्टा। तो इंसेक्ट्स में न्यूरल सिस्टम हाइड्रा से तो बेटर ही होता है, हाइड्रा से डेवलप्ड होता है। यहाँ पर एक सिंपल टाइप का ब्रेन आपको दिखेगा, ब्रेन रिंग बोलते हैं, एंड इस ब्रेन रिंग से लंबे लंबे नर्व कॉर्ड्स अराइज होते हैं। उन नर्व कॉर्ड्स में गैंग्लिया होते हैं, नंबर ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ बंडल ऑफ bunch of cell bodies of neurons and neural tissues. तो here brain is present along with a number of ganglia और भी कुछ न्यूरल टिश्यूज होते हैं। तो इनका न्यूरल सिस्टम हाइड्रा से तो डेवलप्ड ही है, बट वर्टेब्रेट्स में सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम इज फाउंड इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स शुरू कहां से होते हैं? वर्टेब्रेट्स शुरू होते हैं फिश से। फिश आर वर्टेब्रेट्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस आर वर्टेब्रेट्स, फ्रॉग्स, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। मतलब ये सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, इनका न्यूरल सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है। इन्हीं वर्टेब्रेट्स में से हम बात करेंगे किसकी? लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या मैमलियन न्यूरल सिस्टम। आप देखिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट लगाया है। इस फ्लो चार्ट में हम मैमलियन या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, ओके। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, टू पार्ट्स। सबसे पहला सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जस्ट, एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में आप एक चीज तो याद ही रखेंगे, मैं यहां पर लिख ही दूंगा। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज द साइट ऑफ, ये वो जगह है, इट इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जितनी भी इंफॉर्मेशन एनिमल के पास, हमारे पास आती है, वो इंफॉर्मेशन फाइनली पहुंच जाती है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग इसी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में होती है एंड कंट्रोल भी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर ही होता है। इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट किस टाइप की मैसेज रिलीज करनी है, किस टाइप का रिस्पॉन्स दिखाना है, ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ही डिसाइड करता है, राइट? ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन आता है हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहां पर लिखा है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आता है, बट उससे पहले वी मस्ट नो दैट पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या क्या आएगा इसमें, किस चीज का बना है? इट कंप्राइजेज ऑफ, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में नर्व्स आते हैं। अब ये नर्व क्या है, याद रखना, नर्व
is a bundle of neurons. एक नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स पैरेलली अरेंज होते हैं। अब नर्व्स बेटा जी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और दूसरा टाइप ऑफ नर्व इज cranial nerve, cranial nerve। ह्यूमंस में, मैमल्स में cranial nerves होती हैं 12 पेयर्स। हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves। एंड cranial nerves क्या है? cranial nerves आर दी nerves जो ओरिजिनेट होते हैं इन द cranial region, cranial region में ही ओरिजिनेट होके वहीं पर काम करते हैं। स्पाइनल नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, एंड इंसानों में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। यही cranial nerves plus spinal nerves, they constitute our peripheral neural system। तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं, क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स आती हैं। हमारे पास क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं, फ्रॉग्स में 10 पेयर्स होती हैं, मैमल्स और बर्ड्स में 12 पेयर्स होती हैं। एंड स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब मैंने अभी अभी कहा जो नर्व है, नर्व is a bundle of combination of various neurons या nerve fibers। नर्व फाइबर्स न्यूरॉन के अंदर होते हैं। बेटा ये नर्व फाइबर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स, एफरेंट न्यूरॉन्स बोलो या नर्व फाइबर्स, एंड इफरेंट न्यूरॉन्स या इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, सेंसरी नर्व फाइबर्स। एंड इफरेंट न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व फाइबर भी बोला जाता है। अब ये एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी नर्व फाइबर क्या है? सेंसरी नर्व फाइबर या सेंसरी न्यूरॉन्स ये स्टिमुलस, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एन ऑर्गन या टिश्यू टू द सीएनएस। यस, एफरेंट न्यूरॉन्स या एफरेंट नर्व फाइबर्स और सेंसरी नर्व फाइबर्स, ये स्टिमुलस मिल गया, स्टिमुलस मिलने से न्यूरॉन के अंदर ये स्टिमुलस कन्वर्ट हो गया इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या इंपल्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे एफरेंट फाइबर्स हैं, ये इस एक्शन पोटेंशियल को इधर लिख दूंगा मैं। एफरेंट जो है, एफरेंट माने सेंसरी, एफरेंट न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल को, सिग्नल को या इंपल्स को, एक ही बात है, इंपल्स जनरेट हुआ न्यूरॉन के अंदर, देन ये न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन इस इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, it transmits, it sends this impulse to CNS। So afferent या sensory neurons are sensory fibers, are those nerve fibers which transmit the impulse from any organ to CNS या टिश्यू टू CNS। बात करते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स की। इफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं या इफरेंट फाइबर्स, ये क्या काम करते हैं जी? इफरेंट फाइबर्स उल्टा काम करते हैं। इफरेंट फाइबर्स मैसेज को, इंपल्स को, सिग्नल को लेके आते हैं कहां से? फ्रॉम सीएनएस, इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द ऑर्गन के पास इफरेंट इंपल्स, सॉरी इफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट फाइबर्स ऑर्गन के पास इंपल्स को लेके आते हैं फ्रॉम सीएनएस। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। नर्व्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सेंसरी नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। सेंसरी नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं, सॉरी नर्व्स हमारे पास दो टाइप होते हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड।
cranial nerves, हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं. cranial nerves arise from, they originate from the cranial region. cranial region माने बॉक्स जहां पर ब्रेन होता है. अब nerves are composed of lots and lots of nerve fibers. nerve fiber माने axons of the neurons, या न्यूरॉन्स आप डायरेक्टली बोल सकते हैं. ये न्यूरॉन्स दो टाइप के हो सकते हैं. afferent neurons also known as sensory neurons and efferent neurons also known as motor neurons. afferent neuron जो है ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को या सिग्नल को सीएनएस, कहां से, ऑर्गन से सीएनएस तक. एंड इफरेंट न्यूरॉन या इफरेंट फाइबर ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है या इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सीएनएस से ऑर्गन की तरफ. ओके, नाउ आप थोड़ा और देखिए. ये जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. अब ये सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या है, इसके लिए हमको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा. थोड़ा सा और लिखने के लिए आई हैव टू रब समथिंग. या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रबी कर लेते हैं. यस, आई एम श्योर आप लोगों ने ये लिखा होगा, इसलिए मैं इसको रब कर लेता. जस्ट अ मिनट. क्या हो रहा है ये. ओके, ये हमने रब किया. तो हमको बात करनी है किसकी, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की एंड autonomic neural system. Both are the parts of what? Both are the parts of peripheral neural system. चलिए यहां पर मैं पहले सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के बारे में लिखूं. थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा. यस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम क्या है, ये सिग्नल सेंड करता है. इट रिलेज, रिलेज माने सेंड करना, एनसीईआरटी का लाइन है रिलेज. इट रिलेज सिग्नल्स. अभी मैंने कहा सिग्नल माने नर्व पल्स, या आप इसको एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. अब ये नर्व इम्पल्स क्या है, मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में, तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सिग्नल्स इम्पल्सेस को सेंड करता है, कहां से, फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से, टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. कौन से ऑर्गन्स, जिनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स हैं विच आर एसोसिएटेड, विच आर अटैच्ड टू द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के स्केलेटन के साथ अटैच है. हमारी बाजू में, आर्म में जो मसल्स हैं, दीज आर स्केलेटल मसल्स. हमारे टांगों में जो मसल्स हैं, दीज आर स्केलेटल मसल्स. हमारे शोल्डर पे जो मसल्स हैं, दीज आर स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल आता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से. हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल्स द स्केलेटल मसल्स. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से सिग्नल आएगा स्केलेटल मसल्स की तरफ. कैसे आएगा सिग्नल, नर्व्स के थ्रू आएगा. कौन से नर्व्स के थ्रू, इन्हीं नर्व्स के थ्रू जो भी हमने बात की, क्रेनियल नर्व या दिस स्पाइनल नर्व, राइट. बात करते हैं देन ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम यहां लिखूंगा मैं. चलिए यहीं पे थोड़ा सा लिख देते हैं. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ये करता है रिले सिग्नल्स. इट रिलेज, इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स, कहां से, फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बढ़िया वर्ड लिखा है, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स. इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स. हमारी बॉडी में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, वॉलंटरी ऑर्गन्स एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स. वॉलंटरी ऑर्गन्स काम करते हैं विदाउट आर विल, सॉरी, विद द विल ऑफ आर बॉडी. जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ये हमारा बाइसेप मसल है. मैं जब चाहूं इस बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा सकता हूं, तो ये इसके अंदर जो मसल है वो वॉलंटरी मसल हुआ. मतलब मेरा मन किया मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो वॉलंटरी मसल है.
वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल होती हैं, वॉलंटरी मसल्स आर द स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स भी हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, फॉर एग्जांपल लंग्स। आप चाहे भी तो हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, है ना, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये ऑटोमेटिक ऑर्गन्स होते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे विल के बिना ही काम करते हैं। हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे तब भी हार्ट बीटिंग करता रहेगा, हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे तब भी हम ब्रीदिंग करते ही रहेंगे। ऐसे ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सिग्नल्स ब्रेन से, सीएनएस से लाता है इन्हीं ऑर्गन्स के पास, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के पास। एंड हाँ, स्मूथ मसल्स, याद रखिएगा बेटा, स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी ही होते हैं। स्मूथ मसल्स आर द मसल्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स में लगे होते हैं, जो हमारे स्टमक में लगे होते हैं, इनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्गन्स है जहां पर स्मूथ मसल्स लगे। तो जहां जहां पर स्मूथ मसल्स लगे हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, एंड वॉलंटरी मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। वॉलंटरी मसल्स आपको पता ही है, वॉलंटरी मसल्स स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। देन ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। आई एम श्योर आप लोगों ने ये लिखा होगा, मैं इसको रब करके नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। और नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। चलिए, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट? दीज आर द पार्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। लेट्स गो ऑन आवर नेक्स्ट पेज टू सी what this sympathetic and parasympathetic neural system is basically। देखिए बेटा, यहां पर है, इजी कुछ नहीं है, आसान। जस्ट मिनट, ये देखिए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम्स, ये हैं टू ऑपोजिंग, यस याद रखिएगा, टू ऑपोजिंग ब्रांचेस ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो ऑपोजिंग ब्रांचेस। ऑपोजिंग ब्रांचेस का मतलब क्या है? अगर इसमें से एक ब्रांच किसी फंक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होगा तो दूसरा ब्रांच सेम फंक्शन को इनहिबिट कर रहा होगा। अगर एक ब्रांच किसी फंक्शन को इंक्रीज करा रहा होगा तो दूसरा ब्रांच उसी फंक्शन को डिक्रीज करा रहा होगा, इसलिए अपोजिंग ब्रांचेस लिखा है। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो अपोजिंग ब्रांचेस हैं, टुगेदर ये साथ में काम करते हैं, दे ऑपरेट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। क्योंकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के पार्ट हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम खुद किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? पीएनएस। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी फंक्शंस यही तो हैं विच ऑकर विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। ये कॉन्शियस एफर्ट के बिना ही एक साथ काम करते हैं टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। थोड़ा सा हम इन्हीं फंक्शंस को, कुछ कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के लिखे हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखिए, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पर एक साइड में, एक कॉलम में हमने सिंपैथेटिक पैरास न्यूरल सिस्टम लिखा है, दूसरे कॉलम में पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए, कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू डील विद स्ट्रेस एंड डेंजर। जब भी हमारी बॉडी को कुछ स्ट्रेस फेस करना होता है, डेंजर फेस करना होता है, तो इसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या? ये बॉडी को तैयार नहीं करता, ये बॉडी को रिलैक्स करवाता है। इट हेल्प्स द बॉडी रिलैक्स एंड रिकवर। तो मतलब सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम बॉडी को अलर्ट करवाता है, एक्टिव करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम उसी का ऑपोजिट करवाता है। एक्टिवनेस का क्या है? ऑपोजिट, रिलैक्स स्टेट। नेक्स्ट देखिए, अगर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट रेट को स्लो कराता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है। हो गए ना ऑपोजिंग फंक्शंस। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्योंकि हमको ये अलर्ट करवाएगा, जब हम अलर्ट होते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारी आंखों का जो प्यूपिल है वो डायलेट होता है। डायलेट द प्यूपिल टू एनहांस विजन, फोकस करने लगते हैं हम।
लेकिन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारे आंखों के प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, जिससे हमारी विजन कम होती है, कामनेस हमको अ, देता है ये, तो इट इन सपोर्ट्स कामनेस, मतलब नींद दिलाता है ये। 10, चौथा देखिए, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम स्लोज डाउन द डाइजेशन, डाइजेशन को स्लो करवाता है ये। स्लो करवाएगा डाइजेशन तो खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, भूख हमको देर से लगेगी। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम ये डाइजेशन को तेज तेज कराता है, इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, ये हमारी बॉडी में एड्रेनलिन तेजी से निकलवाएगा। एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हील्स, इट सपोर्ट्स हीलिंग एंड रिलैक्सेशन। अब तुम देखो एड्रेनलिन की बात यहां पर हो रही है बेटा। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो कहां से निकलता है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। इस हार्मोन को हम बोलते ही हैं ट्रिपल एफ हार्मोन, इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। पता है क्यों इसको 3F हार्मोन इसलिए बोलते हैं? बिकॉज इट प्रिपेयर्स अस फॉर फाइट, फ्राइट एंड फाइट। मतलब ये तीनों ऐसे सिचुएशंस हैं जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में, डर और स्ट्रेस की सिचुएशंस में इंसान को अलर्ट होना पड़ता है। तो अगर हम डर रहे हैं, बहुत अलर्ट हो जाएंगे, काम हम हो ही नहीं सकते, उस टाइम बॉडी में एड्रेनलिन निकलेगा। एड्रेनलिन इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अगर हम आ, किसी के साथ लड़ाई करने के मूड में हैं, जोश में हैं, अगेन एड्रेनलिन रश, राइट। एंथुजियास्टिक हैं तो एड्रेनलिन रश, खुशी हो रही है एड्रेनलिन रश। इन इमरजेंसी सिचुएशंस में एड्रेनलिन रश होता है। एड्रेनलिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये थी बात हमारे न्यूरल सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने आपको फटाफट फटाफट न्यूरल सिस्टम के बारे में बोल दिया। एक काम करते हैं, इसको एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं। मैं 1 मिनट में इसको जल्दी जल्दी रिपीट करके फिर आगे बढ़ता हूं। ओके जी, चलिए। शुरुआत हमने कहां से की? यहां से। ये है हमारा न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या है? इसका काम है जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बना होता है नर्व्स का। नर्व्स कहाँ से उठते हैं? या तो ब्रेन से उठेंगी या तो स्पाइनल कॉर्ड से उठेंगी। ब्रेन से उठने वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड से उठने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। गॉट इट? ठीक है जी। क्रैनियल नर्व्स ह्यूमंस में, मैमल्स में 12 पेयर्स होते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स हमारे पास होते हैं 31 पेयर्स। ओके। अब नर्व्स क्या है? नर्व्स आर दी bundles of nerve fibers. Nerve fiber is nothing but axon. Bundles of nerve fibers. आप जानते हैं nerve fiber is a part of axon, is a part of neuron. Axon बोलिए आप इसको। न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं, तो nerve fibers भी दो तरह के होंगे, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी nerve fibers आर एफरेंट nerve fibers. एफरेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिग्नल को, इम्पल्स को लेके जाएगा ऑर्गन से सीएनएस की तरफ। एंड मोटर नर्व फाइबर्स आर इफरेंट नर्व फाइबर्स। इफरेंट क्यों? क्योंकि ये सिग्नल को वापस लेके आएगा फ्रॉम सीएनएस टू द ऑर्गन। ओके। देन हम बोल रहे हैं कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के दो कंपोनेंट्स है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अभी अभी हमने बोला, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स आर द मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है किन की फंक्शंस को? वॉलंटरी मसल्स की फंक्शंस को। वॉलंटरी मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। ओके। ये सिग्नल लाता है सीएनएस से इन्हीं मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ।
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स आर स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ये सिग्नल देता है सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की तरफ एंड स्मूथ मसल्स की तरफ। अब इस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक साथ काम करते हैं। अगर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम किसी फंक्शन को डिक्रीज कराएगा तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम उसी फंक्शन को इंक्रीज कराएगा। दे आर ऑपोजिट इन फंक्शन, दे फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन पेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएगा। ये मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखे हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं जी न्यूरॉन। न्यूरॉन की बात करते करते मैंने आपको यहाँ एनसीईआरटी की लाइंस आपके सामने लेके यहाँ पर रखी। देखिए, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन एक छोटी सी सेल है, छोटी नहीं, खैर बाकी सेल से काफी बड़ी होती है। न्यूरॉन में तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या? सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सॉन होता है। इसकी सेल बॉडी में एक काम करते हैं ना, हम इस पेज को स्किप करेंगे, हम आपको डायरेक्टली न्यूरॉन का ड्राइंग ही दिखाएंगे। ओके, यस, ज्यादा बेटर रहेगा, ड्राइंग से अच्छे से समझ में आएगा। ये है ड्राइंग, सेम ड्राइंग एनसीईआरटी पे बना है। आप इस ड्राइंग को देखिए, फोकस कीजिए इस ड्राइंग पे। ये रहा, न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं। एक ये रहा सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं या सोमा भी बोलते हैं। सोमा सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उनके साथ साथ एक न्यूक्लियस भी होता है। राइट? जितना भी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है इसी सेल बॉडी में। इस सेल बॉडी के मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांचिंग्स निकलते हैं। ये इन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांचिंग्स को बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डेंड्राइट्स हैं जो बाहर से आए हुए स्टिमुलस को डिटेक्ट करके उस स्टिमुलस को कन्वर्ट करते हैं इनटू एन सिग्नल। तो डेंड्राइट्स ही स्टिमुलस को परसीव करते हैं। राइट? इसके अलावा इस सेल बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स को हम निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी। सेल बॉडी से सेल बॉडी से एक रीजन निकलता है, जिस ट्रायंगुलर रीजन को बोलते हैं हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक से लंबा सा फाइबर निकलेगा। दिस फाइबर इज नोन एज एक्सॉन। ये है जी एक्सॉन, आप देखिए। और एक्सॉन टर्मिनेट्स इनटू एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे लगे होते हैं छोटे छोटे नॉब्स। नॉब्स आर नोन एज सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा। यहाँ लिखा नहीं है बट आप लिख के रखिए, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के बाहर एक कवरिंग होगी। द कवरिंग इज नोन एज न्यूरिलीमा। आउटसाइड एक्सोलीमा, outside exolema, outside exolema is a covering. The covering is known as neurylema. इस कवरिंग को हम बोलेंगे न्यूरिलीमा। और बेटा न्यूरिलीमा is composed of cells. The cells are known as Schwann cells. आप देखिए यहां पर Schwann cells आपको दिखेंगे। राइट? ये Schwann सेल है। Schwann सेल ही न्यूरिलीमा बनाता है। ओके, आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, इस न्यूरॉन में एक और खास चीज बताई गई है, माइलिन शीथ एंड नोड्स ऑफ रणवीयर। ये हम आगे बताएंगे अपने अगले स्लाइड में।
स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, नहीं तो लिख लीजिए। ओके, चलते हैं आगे। ये था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। यही सब पिछले पेज पे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखा है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें तीन पार्ट हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन्स हैं, एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज कॉल्ड नेसल ग्रैन्यूल्स। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body are known also contain, माने डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। These fibers transmit impulse towards the cell body. डेंड्राइट्स में इंपल्स बनता है, वो सेल बॉडी की तरफ उसको भेजते हैं। एक्सॉन लंबा फाइबर है। द डिस्टल एंड, एक्सॉन का सबसे लास्ट एंड ब्रांचेड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब्स रिलीज करते हैं केमिकल्स, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये आगे हम बताएंगे। The axons transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse। अच्छा, ये भी हम आगे बताएंगे। चलिए, अब न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन में कितने एक्सॉन्स हैं, कितने डेंड्राइट्स हैं, इस बेसिस पे न्यूरॉन्स तीन टाइप आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, मैंने यहां पर चार बताए हैं। पहला यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दूसरा बाइपोलर, दोनों एनसीईआरटी में लिखे हैं। तीसरा मल्टीपोलर, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। चौथा सीरो यूनिपोलर, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मैंने बता दिया है। यूनिपोलर न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जिसके सेल बॉडी से केवल एक ही फाइबर निकलता है। आप देखिए, सेल बॉडी से एक फाइबर निकला हुआ है और सेल बॉडी से डेंड्राइट वगैरह नहीं निकल रहे। ऐसे न्यूरॉन को हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन्स एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज, ह्यूमंस के एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखे जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन की। बाइपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी, ये रही सेल बॉडी। सेल बॉडी से दो लंबे लंबे प्रोसेसेस निकलते हैं। ये निकला एक प्रोसेस, यहां से निकला दो प्रोसेस। दो प्रोसेसेस निकलते हैं सेल बॉडी से। हाँ, इन प्रोसेसेस में आगे ब्रांचिंग भी हो सकती है, लेकिन सेल बॉडी से तो दो ही निकलेंगे। यहाँ सेल बॉडी से एक ही नर्व प्रोसेस निकल रहा था, यहाँ सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जहां पर सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। Bipolar neurons are found in the retina of the eyeball। ओके, बात करते हैं सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। आप देखिए, सेल बॉडी से केवल एक ही नर्व प्रोसेस, एक ही फाइबर निकल रहा है। सेल बॉडी से निकल तो एक ही फाइबर रहा है, लेकिन थोड़ी दूर जाके यही फाइबर डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, एक ऊपर एक नीचे। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो बाइपोलर लग रहा है, लेकिन यहां तक ये यूनिपोलर ही है। दैट्स वाई सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहां पर पाए जाते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। खैर, आजकल तो हम ये क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में दो रूट्स होते थे, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट के थ्रू एक गैंग्लियन निकलता है, उस गैंग्लियन को बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे लास्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आप देख ही सकते हैं, सेल बॉडी ये रही, और इस सेल बॉडी से एक नहीं बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं। एक तो ये छोटे छोटे फाइबर्स, छोटे फाइबर्स को डेंड्राइट्स बोलते हैं, और लंबा फाइबर एक निकलेगा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। जब सेल बॉडी से बहुत सारे फाइबर्स निकलेंगे, द न्यूरॉन इज नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड abundantly in cerebral cortex। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड तक देखिए इस वीडियो को, और मजा आने वाला है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल। ओके, मूव करते हैं हम अगले पेज पे। यस, यहाँ इस पेज पे मैंने कुछ खास लिखा नहीं है। लिखा क्यों नहीं है आपको अभी पता चल जाएगा। ओके, देखिए जी,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स। न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। मतलब कहने का यह है कि न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। इन्हीं माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम यहां पर लिखेंगे। देखिए, अगर मैं यहां पर ये एक्सॉन ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये रहा एक्सॉन। कहां से निकला है ये एक्सॉन? ऑब्वियसली सेल बॉडी से, न्यूरॉन की सेल बॉडी से एक्सॉन निकला है। एंड ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे लगे होते हैं सिनैप्टिक नॉब्स। ये आ गया सिनैप्टिक नॉब, और इसके अंदर ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म। गॉट इट जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा। दिस इज एक्सोलीमा। ओके, दिस इज एक्सोलीमा। नाउ एक्सोलीमा के बाहर एक कवरिंग होती है, एक्सोलीमा के बाहर एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ऐसे, ये है माइलिन शीथ। लेकिन बेटा ये माइलिन शीथ भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, ये माइलिन शीथ डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। माइलिन शीथ, दिस इज माइलिन शीथ, and this myelin sheath is not continuous, it is discontinuous। ये रहा जी माइलिन शीथ। डिसकॉन्टिन्यूअस मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जगह जगह पर माइलिन शीथ एब्सेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां पर प्रेजेंट है, कहां कहां पर एब्सेंट है। अगर मैं ये माइलिन शीथ मान लूं, दिस इज माइलिन शीथ। ओके, माइलिन शीथ। आप देख रहे हैं यहां पर माइलिन शीथ है ही नहीं, इस पॉइंट पर माइलिन शीथ नहीं है। अगेन यहां पर माइलिन शीथ है, बीच में माइलिन शीथ नहीं है। जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर या रनवियर नोड। ये तो है रनवियर नोड, दिस नोड ऑफ रनवियर, नोड ऑफ रनवियर। The node of Ranvier is the point at which myelin sheath is absent। माइलिन शीथ आ गया। माइलिन शीथ के सराउंडिंग में, माइलिन शीथ के बाहर एक और कवरिंग है, उस कवरिंग को हम न्यूरलीमा बोलते हैं, जैसे ये। एंड यही न्यूरलीमा बना होता है कुछ सेल्स का। द सेल्स आर नोन एज शिवान सेल्स। ये रहा शिवान सेल, शिवान सेल, शिवान सेल। अगेन यहां देखिए, ये रहा जी शिवान सेल, शिवान सेल। ये बन गया न्यूरलीमा। तो शिवान सेल्स result in the formation of neurylema। This is neurylema। ये मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था। एंड दिस इज द शिवान सेल, SCHWAN। शिवान सेल्स contribute in the formation of neurylema। ऐसा न्यूरॉन जिसमें इस तरह का एक्सॉन होगा, ऐसे न्यूरॉन को हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। एंड दिस टाइप ऑफ एक्सॉन इज नोन एज माइलिनेटेड एक्सॉन। क्योंकि एक्सॉन को हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं, देयरफॉर हम इसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं या माइलिनेटेड एक्सॉन। ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, दीज आर सिनैप्टिक नॉब्स, सिनैप्टिक नॉब। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन का ड्राइंग बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे रहेगा। ये रहा एक्सॉन, ये एक्सॉन निकला है अगेन, कहां से निकला है? सेल बॉडी से ही निकला होगा। ये रहा जी एक्सॉन टर्मिनल। यस, हर एक्सॉन टर्मिनल पे
सिनेप्टिक नॉब लगा होगा। ये रहा इसके अंदर एक्सोप्लाज्म, राइट। ये रहा एक्सोप्लाज्म। अब यहाँ क्या है, यहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। माइलिन शीथ के अलावा बाकी सब है। न्यूरलीमा है, यस ऑफ कोर्स। एक्सोलीमा है, यस ऑफ कोर्स। बस यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं। मैं आपको दिखा दूं, ये रहा न्यूरलीमा। और न्यूरलीमा बना किस चीज का है, शिवन सेल का। दिस इज न्यूरलीमा। अगेन यहां न्यूरलीमा। न्यूरलीमा इज प्रेजेंट हियर। ये रहा न्यूरलीमा। शिवान सेल्स प्रेजेंट ऑल्सो। ये रही शिवान सेल एंड एक्सोलीमा ऑल्सो। लेकिन माइलिन शीथ नहीं है यहां पर। दिस इज एक्सोलीमा। एक्सोलीमा, राइट। दिस टाइप ऑफ एक्सॉन जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगा, जिस टाइप ऑफ एक्सॉन इज नोन एज नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ओके। अब लास्ट पॉइंट मैं बोलूं, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल या इंपल्स जनरेट होता है। कब? तब जब ये डेंड्राइट बाहर के स्टिमुलस से स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलस मैंने अभी भी कहा, स्टिमुलस मतलब एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होगी, उस चेंज से डेंड्राइट्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल या इंपल्स जनरेट होगा। देन वो सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आएगा, सेल बॉडी से एक्सोलीमा के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा। तो एक न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है, एक्शन पोटेंशियल बनाता है डेंड्राइट से, देन एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे उस एक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, और सिग्नल या इंपल्स जनरेट कैसे होता है और ट्रांसमिट कैसे होता है, ये हम अपने आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने फेलो स्टूडेंट्स, फेलो एस्पिरेंट्स तक फैलाइए इसको। मिलते हैं अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।